हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम आईसीएसई की महायज्ञ का पुरस्कार कहानी पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल। ये कहानी है बच्चों एक सेठ की, जो कि बहुत ही विनम्र और उदार किस्म के थे और इतने ज़्यादा धर्मपरायण थे कि उनके घर से कोई भी भूखा नहीं जाता था। साधु संत उनके घर में नित्य आते थे और सभी को भरपेट खाना मिलता और हमेशा सभी के लिए उनके भंडारे खुले रहते थे। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और वो अपना बहुत सारा धन उन्होंने दीन दुखियों को बांट दिया था। इस तरह से यज्ञ और अच्छे काम करते करते उनकी खुद की दशा इस तरीके की हो गई कि वे काफ़ी निर्धन हो गए। धन की उनको काफ़ी कमी होने लग गई और धीरे धीरे उनके अपने अपने कामों के लिए ही पैसों का अभाव होने लग गया। उन दिनों बच्चों एक प्रथा थी कि यज्ञों के फल का क्रय विक्रय होता था। क्रय विक्रय मतलब कि खरीदना बेचना। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। पहले तो सेठ ने जब ये बात सुनी तो सेठ बहुत दुखी हुए। बाद में अपनी तंगी का विचार कर सेठ ने सोचा कि मैं एक यज्ञ बेच ही दूंगा। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे, जिन्हें कि लोग धन्ना सेठ के नाम से जानते थे। उनकी सेठानी के पास एक दैविक शक्ति थी कि वो किसी के भी मन की बात और तीनों लोगों की बात को जान लेती थी। अब धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। विपदग्रस्त यानी कि विपत्ति में फंसे हुए सेठ ने हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। अब दूर की मंजिल थी, कुंदनपुर जाना था और सेठानी के पास आटा नहीं था। पड़ोस से सेठानी कुछ आटा लेके आई। अब उन्होंने अपने पति के लिए, सेठ के लिए 4 मोटी मोटी रोटी बनाई। सेठ ने सोचा कि मैं सूरज निकलने से पहले ही कुंदनपुर पहुंच जाऊंगा और वो निकल भी पड़े। गर्मी के दिन थे। रास्ते में वृक्षों का एक कुंज देखकर और कुएं को देखकर वो भोजन के लिए रुक गए। उन्होंने कुएं के पास से बाल्टी से पानी निकाला और उसके बाद वो अपने हाथ पैर धो के वहाँ पे खाना निकाला। उन्होंने तो देखा कि पास में ही उनके हाथ भर की दूरी में एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा हुआ था। सेठ को रोटी खोलते देखकर वह बार बार गर्दन उठाता और दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यह देखकर जो सेठ था उसे बहुत दुख हुआ और वो मन ही मन सोचने लगे कि बेचारे को पता नहीं कितने दिन से खाना नहीं मिला। उन्होंने एक रोटी निकाली और कुत्ते को दे दी। कुत्ते ने रोटी खाई और वो दोबारा उन्हें देखने लगा। उसके बाद सेठ ने दूसरी और फिर तीसरी रोटी कुत्ते को खिला दी। इस तरीके से जब तीसरी रोटी दी तो कुत्ते के शरीर में कुछ जान सी आ गई और वो कृतज्ञता से यानी कि उपकार मानने के भाव से सेठ की तरफ देखने लगा। अब सेठ उन्हें देख के हैरान हुआ कि अभी भी जो कुत्ता है वो एक तरीके से मांगने की आशा से उनकी तरफ देख रहा है। सेठ ने अपनी चौथी रोटी भी कुत्ते को दे दी और जब चौथी रोटी भी कुत्ते को दे दी तो कुत्ते के शरीर में जान आ गई। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय राम, बेचारा ना जाने से कितना भूखा है। और फिर वो कुंदनपुर की तरफ को रवाना हो गए। एक लोटा उन्होंने जल पिया और थोड़ा विश्राम करके फिर वो कुंदनपुर को पहुँचे। अब जब वो कुंदनपुर में गए तो वहाँ पे सेठ जी ने उनका स्वागत किया और सेठ ने जाते ही कहा, मैं संकट में हूँ और अपना एक यज्ञ आपके हाथों बेचने आया। सेठ की पत्नी ने भी उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हम आपका यज्ञ लेने को तैयार हैं, पर हम तो आपका महायज्ञ खरीदेंगे जो कि आपने आज किया है। अब सेठ की जो आंखें थी वो आश्चर्य से चकित रह गई कि उन्होंने तो काफ़ी समय से निर्धनता के कारण कोई यज्ञ नहीं किया और आज कौन सा उन्होंने महायज्ञ किया। तो उन्होंने सेठानी को बोला कि मैंने तो कोई यज्ञ नहीं किया, आप अपनी बात में आइए। और वो उन्हें बोलते हैं, आप हंसी मजाक की बात छोड़िए और बताइए कि आप मेरा यज्ञ लेंगे या नहीं। तो सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाना खाकर आपने 4 रोटियां उस कुत्ते को खिला दी और ये तो महायज्ञ है और इससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं हो सकता। कभी भी
धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ यज्ञ नहीं होता। सच्चा यज्ञ तो वही है जो कि निस्वार्थ भावना से किया जाए। क्या आप इसे बेचने के लिए हमें तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात है? क्या विचार है सेठ जी? यह यज्ञ है, ये आपको बेचना है कि यह नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले गए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित नहीं लगा। उन्होंने यही सोचा कि भूखे को खाना देना तो हर मानव का कर्तव्य है, इसलिए उन्हें उसका पैसा लेना या किसी भी तरीक़ा का कोई मूल्य रखना सही नहीं लगा। अब धीरे फिर वो बाहर आ गए और क्या कहते हैं, पूरी रात वो कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे प्यासे रहे और सुबह खाली पेट अपने घर को लौट आए। सेठानी भी पत्नी जो थी उनकी आशाएं लगाई बैठी थी। सेठ को खाली हाथ देखा तो आशंका से उनकी तरफ देखने लग गई और बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले क्या? सेठ ने आद्योपांत यानी कि प्रारंभ से अंत तक की सारी कथा सेठानी को सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना कहीं विलीन हो गई और हृदय में उन्होंने विपत्ति में भी सेठ ने धर्म को नहीं छोड़ा। कितना धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों के रज मस्तक पर लगाते हुए उन्होंने बोला, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। अब रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी की चीज़ की उन्हें ठोकर लगी। गिरते गिरते बची तो देखा कि दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा पहली पर एक पत्थर ऊंचा हो गया जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो यह पत्थर बिल्कुल भी नहीं उठा था, अब यह अचानक यहाँ पे कैसे आ गया? सेठानी हैरान हो जाती है और सेठ को बुला के कहती है, यह पत्थर कैसे यहाँ ऊंचा उठ गया? सेठ भी हैरान हो जाते हैं। दिए की टिमटिमाती रोशनी में वो देखते हैं कि क्या है ये। तो देखते हैं कि पता चला कि यह जो किसी चीज़ का ढक्कन है। देखते हैं तो सेठ ने कुंदे को पकड़ कर खींचा तो पत्थर उठ गया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आती हैं। सावधानी से सेठ और सेठानी उसे दिया हाथ में लिए उतरते हैं। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश आता है कि उनकी आंखें चौंधियाने लगती हैं। सेठ ने देखा वहाँ एक विशाल तहखाना होता है जिसमें कि बहुत सारे जेवरात भरे होते हैं और वो जेवरातों से ही जगमगा रहा होता है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों हैरान होते हैं कि तभी उन्हें एक वाणी सुनाई देती है, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त रहकर तुमने मरते हुए मरणासन कुत्ते को जो रोटी खिलाई है चारों, उसके लिए उसकी तुमने जान बचाई। यह उस महायज्ञ का पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्यवाणी को सुनकर एक तरह से नतमस्तक हो जाते हैं और धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। बच्चों, अगर आपको ICSE की कोई भी स्टोरी या पोयम में परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर इसमें भी कुछ आपको परेशानी हो या किसी भी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। आगे बहुत जल्दी मैं अगली वीडियो में आपके साथ आऊँगी। थैंक यू।